ज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज को गया। सफ़र के दौरान रास्ते में मुझे एक बुढ़िया बैठी हुई मिली जिसने उनकी कमीज पहनी हुई थी और उन्हीं की ओढ़नी ओढ़े हुई थी। मैंने उसे सलाम किया तो उसने जवाब में कहा, यासीन 58। तर्जुमा, रहमत वाले परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। मैंने पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी, अर्रद 33। तर्जुमा, और जिसे अल्लाह गुमराही में पड़ा रहने दे उसे कोई राह पर लाने वाला मयसर नहीं आ सकता। मैं समझ गया कि वो रास्ता भूल गई है, इसलिए मैंने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? कहने लगी, आल इसरा 1। तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। मैं समझ गया कि वो हज अदा कर चुकी है और बैतुल मुक़द्दस जाना चाहती है। मैंने पूछा, कब से यहाँ बैठी हो? कहने लगी, मरयम 10। तर्जुमा, पूरी 3 रातें। मैंने कहा, तुम्हारे पास कुछ खाना वगैरह नजर नहीं आ रहा, खाती क्या हो? जवाब दिया, आश्वारा 89। तर्जुमा, वो अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है। मैंने पूछा, वज़ू किस चीज़ से करती हो? कहने लगी, अन-निसा 43। तर्जुमा, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। मैंने कहा, मेरे पास कुछ खाना है, अगर चाहो तो आपको दे दूं। जवाब में उसने कहा, अल बकरा 187। तर्जुमा, रात तक रोज़ों को पूरा करो। मैंने कहा, ये रमज़ान का महीना तो नहीं है? जवाब में कहा, अल बकरा 158। तर्जुमा, और जो शख्स खुशी से कोई भी भलाई का काम करे तो अल्लाह यकीनन कदरदान और जानने वाला है। मैंने कहा, सफ़र की हालत में तो फ़र्ज रोज़ा न रखना भी जायज़ है। कहने लगी, अल बकरा 184। तर्जुमा, और अगर तुमको समझ हो तो रोज़े रखने में तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतरी है। मैंने कहा, तुम मेरी तरह क्यों बात नहीं करती? जवाब मिला, काफ 18। तर्जुमा, इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से निकाल नहीं पाता, बल्कि उस पर एक निगहबान मुकर्रर होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। मैंने पूछा, तुम कौन से कबीले से हो? कहने लगी, आल इसरा 36। तर्जुमा, जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो। मैंने कहा, माफ करना, मुझसे गलती हुई। बोली, यूसुफ 92। तर्जुमा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। मैंने कहा, अगर चाहो तो मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाओ और अपने काफिले से जा मिलो। कहने लगी, अल बकरा 197। तर्जुमा, तुम जो भी भलाई करो अल्लाह उसे जानता है। मैंने ये सुनकर अपनी ऊँटनी को बैठा लिया, मगर सवार होने से पहले वो बोली, आन नूर 30। तर्जुमा, मोमिनीन से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। मैंने अपनी निगाहें नीची कर ली और उससे कहा, सवार हो जाओ, लेकिन जब वो सवार होने लगी तो अचानक ऊँटनी बिगड़ गई और उस जदोजहद में उसके कपड़े फट गए। इस पर वो बोली, आशूरा 30। तर्जुमा, तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे आमाल के सबब होती है। मैंने कहा, जरा ठहरो, मैं ऊँटनी को बांध दूं, फिर सवार होना। वो बोली, अल अंबिया 97। तर्जुमा, चुनांचे उस फैसले की समझ हमने सुलेमान को दे दी। मैंने ऊँटनी को बांधा और उससे कहा, अब सवार हो जाओ। वो सवार हो गई और यह आयत पढ़ी, आज ज़ुखरूफ 12-13। तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया और हम उसको काबू करने वाले नहीं थे, और बला शुबहा हम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाले हैं। मैंने ऊँटनी की मगर पकड़ी और चल पड़ा। मैं बहुत तेज तेज दौड़ा जा रहा था और साथ ही जोर जोर से चीख कर ऊँटनी को हाँका भी रहा था। ये देखकर वो बोली, लुकमान 19। तर्जुमा, अपने चलने में इत्दाल से काम लो और अपनी आवाज़ पस्त रखो। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और कुछ अशार तरन्नुम से पढ़ने शुरू किए। इस पर उसने कहा, अल मुज़्मिल 20। तर्जुमा, अब तुम जितना कुरान पढ़ लिया करो जितना आसान हो। मैंने कहा, तुम्हें अल्लाह की तरफ से बड़ी नेकियों से नवाजा गया है। बोली, अल बकरा 269। तर्जुमा, और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो समझ के मालिक हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई शौहर है? बोली, अल माइदा 101। तर्जुमा, ऐसी चीज़ों के बारे में सवालात न किया करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो। मैं खामोश हो गया और जब तक काफिला नहीं मिला मैंने उससे कोई बात नहीं की। काफिला सामने आ गया तो मैंने उससे कहा, ये काफिला सामने आ गया है, इसमें तुम्हारा कौन है? कहने लगी, अल कहफ 26। तर्जुमा, माल और औलाद दुन्वी जिंदगी की जीनत है। मैं समझ गया कि काफिले में उसके बेटे मौजूद हैं।
मैंने पूछा, काफिले में उनका काम क्या है? बोली, अन-नहल 16। तर्जुमा, और रास्तों की पहचान के लिए बहुत सी अलामतें बनाई हैं, और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। मैं समझ गया कि उसके बेटे काफिले के रहबर हैं, चुनांचे मैं उससे लेकर खेमे के पास पहुंच गया और पूछा, ये खेमे आगे हैं, अब बताओ तुम्हारा बेटा कौन है? कहने लगी, अन-निसा 125। तर्जुमा, और ये मालूम ही है कि अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खास दोस्त बना लिया था। अन-निसा 163। तर्जुमा, और मूसा से तो अल्लाह बराह रास्त हम कलाम हुआ। मरयम 12। तर्जुमा, ए यहया, किताब को मजबूती से थाम लो। ये सुनकर मैंने आवाज दी, या इब्राहिम, या मूसा, या यहया। थोड़ी सी देर में कुछ नौजवान जो चांद की तरह खूबसूरत थे मेरे सामने आ खड़े हुए। जब हम सब इत्मीनान से बैठ गए तो उस औरत ने अपने बेटों से कहा। अल-कहफ 19। तर्जुमा, अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देख फिर करे कि उसके कौन से इलाके में ज्यादा पाकीज़ा खाना मिल सकता है। तुम्हारे पास वहां से कुछ खाने को ले आए, और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे। ये सुनकर उनमें से एक लड़का गया और कुछ खाना खरीद लाया। वो खाना मेरे सामने रखा गया तो औरत ने कहा। अल-हक्का 22। तर्जुमा, कहा जाएगा कि अपने उन अमाल के सुल्ले में मजे से खाओ पियो जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए थे। अब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने लड़कों से कहा, तुम्हारा खाना मुझ पर हराम है जब तक तुम मुझे इस औरत की हकीकत न बताओ। लड़कों ने बताया, हमारी वालिदा की 40 साल से यही कैफियत है। 40 साल से उसने कुरानी आयात के सिवा कोई जुमला नहीं बोला, और यह पाबंदी उसने अपने ऊपर इसलिए लगाई है कि कहीं जबान से कोई नाजायज या नामुनासिब बात न निकल जाए जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। तो मैंने कहा, ये सब अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन ज्यादा लोग जबान दराजी से पकड़े जाएंगे।